हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ शमा। वेलकम टू शमास डिलीशियस फूड्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो ये जो आप रेसिपी देख रहे हैं, ये कौन सी रेसिपी हो सकती है? जी हाँ फ्रेंड्स, ये लाहौरी हरीसा की रेसिपी है। आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी और इस रेसिपी को हम अरेबिक हलीम भी कहते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी बनती है, बहुत टेस्टी। और जब आप इसे बनाएंगे आप बहुत इंजॉय करेंगे और इसको आप इस तरह से गार्निश करेंगे चाट मसाले के साथ, तो ये इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरे मेथड से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी है और जल्दी भी बन जाती है। इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जो लोग तो फर्स्ट टाइम इस रेसिपी को ट्राई करेंगे वो भी बहुत इंजॉय करेंगे, आसानी से बना सकेंगे। चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आप शमास डिलीशियस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरी रेसिपीज़ को लाइक के बटन पर क्लिक करके लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई रेसिपी का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने फ्रेंड और कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी के फर्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी दालें तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 कप गंदम ली थी, इसे रात भर भिगो दिया था। हाफ़ कप चावल लिए हैं, इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगोया था। और ये मैंने मूंग दाल ली है, इससे भी रात भर भिगोया था। इनको हम अब पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तो हम पतीले को रखेंगे चूल्हे के ऊपर और इसके अंदर सबसे पहले हम गंदम ऐड करेंगे और इसके अंदर हम मूंग दाल ऐड करेंगे। तो और इसके अंदर हम चावल भी ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें आप रात भर भिगोएं अगर आप पतीले में पका रहे हैं। अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो गंदम और जो दाल है उससे 24 घंटे भिगोएं। चावल को सिर्फ 2 घंटे के लिए आप भिगोइएगा। तो इसके अंदर हम 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। अगर ज़्यादा रिक्वायर्ड हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और इसे मिक्स करें और इसे आप मीडियम लो फ्लेम पर रख दें और इसे हल्की आंच पर पकने दें जब तक ये गल नहीं जाते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 45 मिनट्स हो गए हैं, ये मुसलसल पकते रहे हल्की आंच पर। आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह गल चुके हैं। तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और इसको हम रखेंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी चिकन तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 kg बोनलेस चिकन ली है और इसमें हम हाफ़ कप ऑयल ऐड करेंगे पैन के अंदर और इसको थोड़ा हम गरम कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अब इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे और आप इसमें बोनलेस ही यूज़ कीजिएगा। और इसको हम उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसका जो कलर है वो वाइट नहीं हो जाता। इसको थोड़ा हल्का सा हम मीडियम लो फ्लेम पर इसे भूनेंगे और इसके अंदर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे और इसमें इसको हम पकाएंगे। और आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है और ये बिल्कुल वाइट जब तक नहीं होती उस वक्त तक हम इसी तरह से इसको भूनते जाएंगे। तो आंच को आपने मीडियम लो फ्लेम पर ही रखिएगा। और ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। और अब हम इस सारी चीज़ों के साथ दूसरे मसाले भी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। और फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। और इसके अंदर हम गरम मसाला भी ऐड करेंगे, ये भी हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप मसालों की मिकदार ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसके अंदर हम क्रश जो सफ़ेद ज़ीरा है इसको आप भून के तो इसको आप हल्का सा पीस लें, वो भी हम इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स, इसके अंदर हम चॉप की हुई 4 से 6 हरी मिर्चें ऐड करेंगे। और इन सारी चीज़ों को इसमें ऐड करने के बाद इसके साथ मसालों के साथ हम चिकन को भून लेंगे और उस वक्त तक भूनेंगे जब तक ऐसे बिल्कुल इसका कलर नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो खुश्क हो गया और ऑयल निकल गया। तो अब हम इसको जो है भूनने के बाद इसमें हम 1.5 कप पानी ऐड करेंगे और इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट इसी तरह से इसी पानी में पकते देंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। इसमें बिल्कुल पानी ना रहने दीजिएगा। तो इसको आप ढक दें और 20 मिनट इसे इसी तरह पकने दें और इसका पानी खुश्क होने दें।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर चिकन का पानी जो है खुश्क हो गया है, तो ये आप देख सकते हैं ऑयल छोड़ दिया है चिकन ने। तो इसको अब थोड़ा सा आप मिक्स करें। आप देखें चिकन भी गल चुका है, तो इसको अब चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चिकन थोड़ी सी स्टेबल हो गई है, हल्की सी ये जो है वो गर्म है। तो इसी तरह से आप इसे श्रेड कीजिएगा, वरना ठंडी चिकन जो है वो श्रेड नहीं होती है आसानी से। तो इसको मैं फोक की मदद से कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से श्रेड कर लिया और ये मैंने 1 कप जो है वो पालक लिए, इसे बॉईल कर लिया है और ग्राइंड कर लिया है। और ये जो हमने दालें तैयार की थी इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम चिकन के कबाब तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने ½ kg चिकन मिंस लिया है। इसके अंदर हम 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे फ्रेश, और इसके अंदर 5 से 6 हम क्रश की हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे। मैं थोड़ा स्पाइसी पसंद करती हूँ, इसलिए मैं इसमें ये हरी मिर्चें ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। और इसके अंदर हम 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे, ये भी हम 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हाथ की मदद से मसल कर मिक्स कर लेंगे, ताकि फ्रेंड्स सारे जो मसाले हैं वो चिकन मिंस के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और इसको हम रख देंगे मैरिनेट होने के लिए तकरीबन आधा घंटा, और उसके बाद हम इसके कबाब तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले ऑयल लगाएं हाथों पर, और इस तरह से आप इसको रोल करते हुए हाथों की हथेलियों पर आप इससे इस तरह से कबाब बना लें। ये देखें इस तरह से ये बन जाएगा, और इससे आप प्लेट में निकालते जाएं। एक दफ़ा फिर आप देख लें कि इस तरह से आप इसको मसलें थोड़ा सा लेके, और इस तरह से जल्दी से आपको जो है वो कबाब मिल जाएंगे। अगर आप स्क्वीवर पे करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसके जो कबाब हैं वो इसी तरह से तैयार करते हैं। तो यहाँ पर ये कबाब तैयार हो गए हैं, इसे आप 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें ताकि ये स्टेबल हो जाएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये स्टेबल हो गए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। पैन में हम ऑयल ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून, और इसे गर्म कर लेंगे। और इसके अंदर उतने कबाब ऐड करेंगे जितना आपके पैन के अंदर जगह है, ज़्यादा ओवरफिल मत कीजिएगा ताकि आप आसानी से फ्लिप कर सकें। तो जब ये एक साइड से 2 मिनट के बाद स्टेबल हो जाएं तो आप इसकी साइड चेंज करें, और इसी तरह से साइड चेंज करते हुए आप इसे प्रॉपर्ली पका लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हल्के हल्के भुन चुके हैं, ये फ्राई हो चुके हैं। तो इसको आप जब फ्राई हो जाएं तो आप इसे अलग प्लेट में निकालते जाएं, और इसी तरह से सारे कबाब आप फ्राई कर लें। फ्रेंड्स अब हम 4th स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब जो हमने ग्राइंड किया था दालों को, उसको दोबारा से चूल्हे पर गर्म करेंगे, और इसके अंदर श्रेडेड चिकन जो हमने अभी श्रेड की थी वो ऐड करेंगे। इसे 5 मिनट अच्छी तरह से इसमें पकाएंगे, हल्की आंच पर, तेज़ आंच पर नहीं, वरना ये लग जाएगा नीचे। और इससे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और फ्रेंड्स इसके अंदर हम 1 चिकन क्यूब ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप ऐड करें वरना ना करें। और अगर इसमें रिक्वायर्ड हो पानी तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाएगा। तो इसके अंदर आप अभी जो हमने फ्राई किए थे कबाब वो ऐड करेंगे, और ज़्यादा नहीं, सारे नहीं ऐड करेंगे, थोड़े से हम रखेंगे गार्निश के लिए। और इसको ऐड करने के बाद आप मिक्स कर लें, उससे भी थोड़ा सा पकने दें। और इसके बाद हम 5th स्टेप की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसे पालक का तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको देसी घी के साथ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप ऑयल के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन घी के साथ इसका और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें 1 टीस्पून हम सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे, ये मैंने क्रश नहीं किया, इसी तरह से ऐड करेंगे, और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। और जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो इसके अंदर हम पालक जो हमने ग्राइंड की हुई है, बॉईल की हुई, वो इसमें ऐड करेंगे, और इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। सिर्फ 2 मिनट आपने इसे भूनना है, और इसे अच्छी तरह से स्टर करना है ताकि अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। इसको ज़्यादा नहीं भूनना। और इसको फ्राई करने के बाद आप इसके अंदर इसे ऐड कर दें जो अभी हमने सारा मिक्सचर तैयार किया था, और इस तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि सारी चीज़ें वेल कंबाइंड हो जाएं। तो ये देखें कि ये हरीसे की शक्ल में आता जा रहा है, इसी तरह से आपने इसे तैयार करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा और पकाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। और आंच आपने स्लो ही रखनी है क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी पक चुकी हैं, बस हल्का सा इसे हमने गाढ़ा करना है जितना आप इसे गाढ़ा पसंद करते हैं।
तो अब हम इसको डिश आउट कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ कबाब थे, वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे। धनिया अगर आप चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा चाट मसाला भी हम इसके ऊपर ऐड करेंगे, इससे इसका टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, मज़ेदार लाहौरी हिरीसा तैयार है। आप इसे बनाएं, इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। और फ्रेंड्स जो लोग स्पाइसी खाने पसंद करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसे मेरे मेथड से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और एक दफ़ा आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स ज़रूर करें। और शमास डिलीशियस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।